जो 10 बातें आज बताने वाला हूँ, ये 10 चीज़ें 2024 के बाद आपको पता होनी चाहिए, बहुत काम आने वाली है। मैं देखो हर बार आपको बोलता हूँ इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको देता हूँ, लेकिन आज का जो ट्रेनिंग सेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो सबको पता होती है लेकिन फिर भी उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। देखो आज फिर से बता देता हूँ, जो नॉलेज देने वाला हूँ एकदम प्रैक्टिकल देने वाला हूँ, एकदम प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। और फिर से बता देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। इन सभी के सभी 10 पॉइंट्स को मैंने आर में काउंट किया है, सबके सब आर से स्टार्ट होंगे। 10 आर इसको कह सकते हो आप। 10 आर है जो आपकी सक्सेस को निश्चित करते हैं। आरसीएम बिजनेस में यदि आप आ गए हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह देता हूं, यदि आप नए व्यक्ति हो, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सेशन ये डिज़ाइन किया गया है आपके लिए, तो इसलिए इसको समझिएगा दोस्तों। सिर्फ समझने में ज़्यादा फोकस कीजिए, अप्लाई तो आप बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले आप अभी समझने में प्रयास ज़्यादा कीजिए। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, रीलर्न, पुनः सीखना है आपको। देखो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है, आपके अनुसार, आपकी सुविधा अनुसार। देखो लॉकडाउन हुआ था, आपको पता है ना, और लॉकडाउन होने के बाद सारी चीजें बदल गई थी। क्यों बदल गई थी? क्योंकि उसके बाद हमको वापस से सीखना पड़ा था हर चीजों को। ऑनलाइन चीजें नहीं थी, हमने सीखी। ऑनलाइन मीटिंग्स नहीं होती थी, हमने सीखी। तो हमको बार बार कोई ना कोई चीज सीखनी पड़ती है। देखो हमारे इंडिया में 1998 से चलती आ रही है डायरेक्ट सेलिंग, उससे भी पहले से चल रही है ना, और कई सालों पहले तो आ ही चुकी है डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन पहले जो चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता था, पहले जिन चीज़ों को सीखा जाता था, उन चीज़ों से रिजल्ट मिलता था। लेकिन आज उन चीज़ों से रिजल्ट नहीं मिलेगा। मिल सकता है लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगा, क्योंकि आज आपको कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी। लॉकडाउन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना कोविड-19 का। उसके पहले क्या चीज़ें थी, उसके बाद क्या चीज़ें, नई चीज़ें सीखी ना आप लोगों ने, है ना। तो हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि हर बार कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा। रीलर्न, हमको नया सीखना है, पुनः सीखना है ना। ये मत सोचो कि ये चीज़ सीख ली तो हमेशा के लिए सीख ली, नहीं, कभी नहीं होगा। उसको वापस से भी आपको सीखना पड़ सकता है, क्योंकि अपडेट्स रोजाना आते हैं। मोबाइल में ऐप्स होते हैं, उसके अपडेट आप देखो, रोजाना कोई ना कोई नया अपडेट आ ही जाता है। क्यों आता है? क्योंकि उन चीज़ों में नया बदलाव होता है। तो हमें जब अपने अंदर नया बदलाव लाना है, अपडेट लाना है, उसके लिए पुनः सीखना तो पड़ेगा ना। इसलिए हमेशा पुनः सीखते रहें, नया सीखते रहें, बार बार सीखते रहें। दोस्तों हमेशा नए सिरे से सीखने की कोशिश कीजिए, नए रूल्स को सीखिए। हर बार पुराने रूल्स नहीं आते, क्योंकि जो भी बदलाव होता है ना, वो नई अपॉर्चुनिटी को लेकर के आता है। कोई भी बदलाव हो, कोई भी चेंज हो, नई अपॉर्चुनिटी को लेकर आएगा। कोरोना आया था, है ना, कोरोना नई अपॉर्चुनिटी को लाया ना। देखो आज कई लोगों ने वीडियो क्रिएट करना स्टार्ट किए, कई लोगों ने ऑनलाइन बिजनेसेस किए, कई लोग सफल हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो नया बदलाव आया तो नई अपॉर्चुनिटी लाया। कई लोग रोते रह गए, लेकिन कई लोग करोड़ों कमा के निकल गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बदलाव को स्वीकार किया, नई चीजें सीखी और उस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार किया, उस पर काम करना स्टार्ट किया, है ना। पहले ट्रेनिंग्स होती थी, आजकल नई ट्रेनिंग्स हो गई है, आजकल अलग ट्रेनिंग्स हो गई है, नया कुछ सिखाया जाता है ना। सोशल मीडिया सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि आजकल काम उससे होता है ना। तो रीलर्न वाली चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए। दूसरा आर है रिकमेंडेशन, सिफारिश जिसको कहते हैं। प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं। देखो हमारा जो बिजनेस है ज्यादातर रिकमेंडेशन पे काम चलता है, रिकमेंड करने वाला, है ना। हमारे प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करना, हमने यूज किया, उसको हम रिकमेंड करें, है ना। रिकमेंडेशन इज द कोर ऑफ द बिजनेस। हमारा बिजनेस की कोर है रिकमेंडेशन, है ना, बिजनेस की जड़ है। देखो दिक्कत ये होती है कि हम लोग शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में। बिजनेस प्लान को प्रमोट करते, कई लोग प्रोडक्ट को प्रमोट करने में हिचकिचाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। हमको एक्टिव रिकमेंडेशन रखनी पड़ेगी। एक्टिव रिकमेंडेशन यानी हमको हिचकिचाना नहीं है, शर्मना नहीं है। एक प्रोडक्ट सबसे पहले हमको यूज करना है, उसको अच्छे से यूज करना है। हम ही यूज नहीं करेंगे तो फिर भूल जाओ रिकमेंड कर पाओगे। अच्छे से 100% यूज करो प्रोडक्ट को, फिर आप उसको रिकमेंड करना स्टार्ट करो। ऐसे नहीं कि छुपते छुपाते कभी कभार किसी को शर्म से ऐसे रिकमेंड करना, नहीं। डेली आप लोगों को रिकमेंड करो प्रोडक्ट के बारे में। जब भी किसी चीज की बात हो रही है, अपने प्रोडक्ट की बात जरूर करो। रिकमेंडेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं। मैं नहीं कहता सारे के सारे प्रोडक्ट की तारीफ करो, जो आपको अच्छे लगते हैं उसकी तारीफ करो, लेकिन अच्छे कब लगेंगे? जब उसका यूज करोगे। यूज ही नहीं किया तो अच्छे कैसे लगेंगे? अगर यूज नहीं किया और अच्छे लग रहे हैं, यानी आप उसकी फेक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, जो यहाँ पर नहीं चलती है ना। इसलिए डेली आप प्रोडक्ट को यूज करें। अपने घर में जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं आरसीएम के, उसको यूज करें। उसके बाद आप उसकी रिकमेंडेशन स्टार्ट कर दें। तीसरा बिजनेस की की है जो है रीपरचेस, पुनः खरीद। रीपरचेस सबसे इंपॉर्टेंट है। यू शुड बी द नंबर 1 कस्टमर ऑफ योर ओन प्रोडक्ट्स। मतलब आप अपने प्रोडक्ट्स का सबसे अच्छा कस्टमर बन करके दिखाओ, अपने प्रोडक्ट्स का। और सबसे अच्छा कस्टमर वो होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में सामान ले, नहीं, जो सामान को रेगुलर ले।
हर महीने ले, हर हफ्ते ले, हर दिन ले, है ना, और उसको कंज्यूम करें। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का 100% यूज करना सीख लो। अपने घर में जो भी प्रोडक्ट आ रहा है सब आरसीएम के होने चाहिए। एक बेडशीट भी कोई और नहीं होनी चाहिए। हम किसी को समझाने जा रहे हैं, यार तो क्या यार ये कपड़े आरसीएम के क्यों नहीं पहनता, और हम खुद ही नहीं पहन रहे हैं। हम लोगों को आरसीएम समझाने जा रहे हैं, लेकिन हम ही कहीं और से पेंट ला करके अपने घर पे लगा दिया। कैसे चलेगा जब तक आप खुद रीपर्चेज नहीं करोगे किसी चीज की, है ना। तो हमेशा हर एक प्रोडक्ट का यूज कीजिए और उसको लगातार रीपर्चेज भी कीजिए। एक बार यूज कर लिया, एक बार आप ज्वाइनिंग किया था, प्रोडक्ट ले लिया 2-3 हज़ार का, उसके बाद नहीं लिया तो आप सॉरी बिजनेस में नहीं हो, आप बिजनेस में हो ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं अच्छे कस्टमर भी नहीं हो तो बिजनेस दूर की बात हो गई। समझ में आई दोस्तों? हमको प्रोडक्ट यूज करने हैं और उसको रीपर्चेज भी करते रहना है। आप करेंगे तो आपकी टीम करेगी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है रिटेल। रिटेल बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत अच्छी चीज है। देखो जब किसी को जोड़ा जाता है तो उसका पहला जो हमारा पड़ाव होता है वो सेल्स का ही होता है, रिटेल का ही होता है। हम जब किसी को प्रोडक्ट देते हैं, सेल्स करते हैं, उसके बाद में उसको अच्छा लगता है, वो दूसरे प्रोडक्ट्स लेता है, इस तरीके से एक बातचीत चलती है, रिलेशनशिप बनते हैं, उसके बाद में हमारा वो एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, उसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हम उसको बिजनेस के बारे में बताते हैं, इस तरीके से भी करते हैं ना। तो सेल्स हमारा पहला काम है, रिटेल हमारा पहला काम है। देखो मैं नहीं कहता रिटेल ही सब कुछ है, लेकिन हमारा पहला काम रिटेल हो सकता है, इसलिए रिटेल पर ज़्यादा ध्यान देना है। रिटेल करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लॉयल कस्टमर्स का ग्रुप आप बना लीजिए, बिल्ड लॉयल कस्टमर बेस, है ना। क्योंकि एक छोटे से छोटा दुकानदार, एक बड़े से बड़ा दुकानदार, दोनों अपना एक ग्रुप ऐसा रखते हैं अपने कस्टमर्स का जो लॉयल होते हैं उनके प्रति, जो सामान सिर्फ उनसे ही लेते हैं, है ना। तो इस तरीके का आपका ग्रुप होना चाहिए ताकि आपका वॉल्यूम जनरेट होता रहे, आपके सारे टारगेट्स अचीव होते रहे। जो टूर एंड ट्रैवल के टारगेट्स आते हैं, सेल्फ आईडी के टारगेट आता है, वो भी तो पूरे होने चाहिए ना। उसके लिए आपको एक लॉयल कस्टमर बेस बनाना पड़ेगा, और लॉयल कस्टमर बेस ही आगे जाकर के आपके नेटवर्क में सहायता प्रदान करेगा। लेकिन उसके लिए लॉयल कस्टमर बेस तो बनाना ही पड़ेगा। और कोशिश कीजिए ऐसे बायर्स बनाइए जो रिपीट बायर्स हो। देखो आप झूठ जाट बोल करके एक बार अपना प्रोडक्ट सेल कर लोगे, अच्छा वॉल्यूम निकाल लोगे, लेकिन अगले महीने क्या होगा, अगले महीने भी हमको रीपर्चेज चाहिए। तो इसलिए हमेशा ऐसे लोगों का निर्माण करो, ऐसे लोगों को कस्टमर बनाओ जो रिपीट बायर्स हो। भले आपको तो टाइम लग जाए, लेकिन उस कस्टमर को आप ऐसा बांध कर रखो आपसे हर बार वो परचेज करे, है ना। वही बात है ना, एक बार ज्वाइन करा लिया, सॉरी एक बार आपने सेल कर दिया, उसके बाद क्या होगा, बार बार नए कस्टमर कहाँ से लाओगे। एक अच्छा लॉयल कस्टमर का बेस आप बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट रिक्रूटमेंट, नए लोग। कंसिस्टेंसली आप नए लोगों पर ध्यान दो, नए लोगों को ज्वाइन करवाने पर ध्यान दो। सिर्फ ऐसा नहीं है पुराने लोगों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नए लोगों को भी बराबर आपको ज्वाइन करवाना होगा और उन पर भी आपको बाद में ध्यान देना पड़ेगा। केवल नए लोगों पर ध्यान नहीं देना है। देखो पहले ट्रेनिंग में क्या बताया था मैंने आपको, केवल आपको नए लोगों पर ध्यान नहीं देना है, पुराने लोगों पर भी ध्यान देना है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो केवल पुराने लोगों पर एनर्जी लगाए जा रहे हो, नई प्रोस्पेक्टिंग हो ही नहीं, नई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, तो वो भी बहुत जरूरी है ना। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशनशिप। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप पर ही हमारा बिजनेस टिका हुआ है। सेल्स प्लस रिलेशनशिप इक्वल्स टू नेटवर्क मार्केटिंग होता है। आप किसी का प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसके साथ में रिलेशन अच्छे रख रहे हो, बिहेवियर आपका अच्छा है, उससे अच्छी बातें कर रहे हो, तो सीधी सी बात है वो एक दिन आपके बिजनेस में ज्वाइन हो जाता है। इसी को तो नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, है ना। देखो सेल्स जो होती है ना, अभी मैंने बताया था सेल्स पहला काम है, लेकिन आखिरी काम नहीं। आखिरी काम तो उसको ज्वाइन करवा करके बिजनेस करवाना है ना। सेल्स पहला काम है हमारा। सेल्स होती है तो मान लो बिजनेस हो गया, ऐसा मत मानो। सेल्स हुई तो मानो बिजनेस स्टार्ट हुआ है। बिजनेस स्टार्ट करने का पहला स्तंभ है सेल्स, ठीक है। लेकिन सेल्स के लिए हमको रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे, सेल्स के बाद भी हमको रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे ताकि वो हमको ज्वाइन कर ले, हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर ले। नेक्स्ट पॉइंट है रिटेंशन, टिके रहना। हिंदी में बोले तो रिटेंशन का मतलब, देसी भाषा में बोलते रिटेंशन। पैसिव इनकम कमानी ना, पैसिव इनकम, तो उसके लिए आपको अच्छी रिटेंशन चाहिए अपने टीम में, है ना। टीम मेंबर्स जुड़ते गए निकलते गए, ये आना जाना अगर लगा रहेगा ना, तो सीधी सी बात है पैसिव इनकम नहीं आएगी। पैसिव इनकम के लिए आपको लगातार उनको ट्रेन करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको मीटिंग्स में सेमिनार्स में अटेंड करवाना पड़ेगा ताकि वो आपके साथ में टिके रहे। उनको हर एक अपडेट दोगे, उनको इंस्पायर करते रहोगे लगातार, तो वो आपके साथ में टिके रहेंगे। उनके साथ में सपोर्ट रहोगे, बिजनेस करोगे तो वो टिके रहेंगे। टिके नहीं रहे तो पैसिव इनकम भूल जाओ, अच्छी पिन भूल जाओ, अच्छे लेवल्स भूल जाओ, है ना। टिकाने का टाइम बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, इसको कहते हैं रिटेंशन टाइम। इसको बढ़ाओ, ट्रेनिंग्स दो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग्स दो, भले ऑनलाइन दो ऑफलाइन दो, आपके पास। देखो टूल्स का इस्तेमाल करो, मीटिंग्स का इस्तेमाल करो, अपने अप्लायंस का इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं कि हर कोई व्यक्ति आपके साथ में जुड़ा रहेगा, देखो ऐसा नहीं होता है, लेकिन कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपके साथ में जुड़े रहें। कोशिश ये करना पड़ेगा, क्योंकि रिटेंशन इज द की ऑफ द आरसीएम बिजनेस। इसके बाद में रीएक्टिव। देखो सबके सब बता रहा हूँ आपको, सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता रहा हूँ। रीएक्टिवेशन क्या होता है कि
कई लोग ऐसे हैं आपके पास में जो पुराने हो चुके हैं, जो बिजनेस को नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने उनको कहीं ना कभी जोड़ रखा था। अब बारी है उसको रीएक्टिवेट करने की, क्योंकि होता यही था। देखो, हो सकता था पहले कोई चीज उसको समझ में नहीं, लेकिन अब समझ में आ जाए, क्योंकि बदलाव तो हो ही रहे हैं ना। हो सकता है पहले उसकी मानसिकता और थी, अभी और हो। 2020 में उसकी मानसिकता और थी, लेकिन अभी 2024 चल रहा है, इसमें उसकी मानसिकता कुछ और हो जाए, है ना। भाई ऐसा नहीं कि किसी बंदे ने आपके प्रोडक्ट को, आपके बिजनेस को ठुकरा एक बार दिया हो, है ना, लेकिन दूसरी बार उसको करने से मना कर दे, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कहीं नहीं लिखा है ना। हम टीवी पे कितने ऐड देखते हैं, एक बार इग्नोर कर देते, लेकिन दूसरी बार उसको प्रोडक्ट को ले आते हैं, तीसरी बार ले आते हैं, चौथी बार ले आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको बार बार देखा, उसमें कोई चेंज हुआ जो हमको अच्छा लगा। इसी तरीके से कई लोग होते हैं जो टीम में होते हैं जो सिर्फ कस्टमर है, तो उनको रीएक्टिवेट करो। जो पहले कस्टमर थे लेकिन अब प्रोडक्ट नहीं खरीदे, उनको रीएक्टिवेट करो। जो पहले बिजनेस कर रहे थे अब नहीं करे, उनको रीएक्टिवेट करो। रीएक्टिवेशन का काम हमेशा स्टार्ट रखो दोस्तों। ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑल कस्टमर जो भी थे उनको करो, है ना। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ये बोला होगा कि अब बिजनेस की जरूरत है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो उनको रीएक्टिवेट करना स्टार्ट कर दो, उनको नई नई चीजें बताओ, है ना। रीएक्टिवेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, राइट स्टार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट राइट स्टार्ट। एक ऐसा सिस्टम बनाओ, वैसे सिस्टम बना हुआ है अपने पास में, 6 बेसिक्स का सिस्टम है ना। किसी भी व्यक्ति को बिना 6 बेसिक्स के स्टार्ट मत करवाओ, उसको कार्डिनल्स फॉलो करवाओ, उसको कोर स्टेप्स फॉलो करवाओ। ये एक सिस्टम है दोस्तों, सिस्टम के अगेंस्ट कभी मत जाना। ये एक सिस्टम बना हुआ है, हमको ज़्यादा है ना, कहते हैं ना, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमको दिमाग लगाना ही नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमको बस सिस्टम को फॉलो करना है। आरसीएम ने अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम को फॉलो करना है। और जो टीम मेंबर्स आ रहे हैं, हमारे नए ज्वाइनिंग जो पीपल्स, उनको भी आपको इसी सिस्टम में लेकर के आना है। एक राइट स्टार्टिंग जिसको कहते हैं वो यही होती है। डिस्प्ले वॉल की स्टार्टिंग हो, प्रोडक्ट का डिस्प्ले हो, प्रोडक्ट को यूज करना, फॉलोअप करना, प्लान दिखाना, ये सब क्या है? सिस्टम है। इस सिस्टम में आपको लेकर के आना पड़ेगा। यही होती है एक सही शुरुआत। नेक्स्ट है लास्ट, आज के वीडियो का लास्ट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिकॉर्ड बिजनेस। बिजनेस का आकलन करो। आज मीटिंग करी, इस मीटिंग में कितने लोग आए, इस मीटिंग में कौन व्यक्ति किस समय आया, फिर किस समय छोड़ के चला गया, क्यों छोड़ के गया, उससे बात करो। इस महीने में कितने प्रोडक्ट की परचेज करी, कौन सा प्रोडक्ट आपने ज़्यादा सेल किया, कितने प्रोडक्ट का आपने ज़्यादा कितने प्रोडक्ट का आपने यूज़ किया, कितने नए जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर्स आए, कितने लोगों ने छोड़ा, कितने लोगों ने कितना वॉल्यूम किया, ये सब आपको पता होना चाहिए। इन सबको रिकॉर्ड करो और हर एक बार तुलना करते रहो कि इस महीने इतना तो इस महीने इतना हुआ। इस तरीके से आप जब रिकॉर्ड स्टार्ट करोगे ना अपने बिजनेस का, तब वो बिजनेस बढ़ेगा। मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, केवल ये एक नहीं, मेरे 4 यूट्यूब चैनल और हैं। उन सबको मैं किस तरीके से चलाता हूँ, क्योंकि मैं उनका एनालिटिक्स करता रहता हूँ। एनालिटिक्स मतलब कब कितना बिजनेस, कितना व्यूज आए, कब कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े, कब कितने क्या हुए, सब कुछ मेरा एक रिकॉर्ड चलता है। फिर मैं तुलना करता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ पिछले महीने से और इस महीने से। फिर मुझे पता लगता है क्या क्या गलतियाँ हुई, क्या क्या नहीं होनी चाहिए। तो ये सब कब होगा, जब आप एनालिटिक्स करोगे अपने बिजनेस का, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को याद रखो और इसको करते रहो। हर बार आप बिजनेस को मॉनिटर करते रहो। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई है, कसम खा लो कि अपनी टीम को जरूर शेयर करें। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ आपको पता हो ये जरूरी नहीं है, आपकी टीम को पता हो ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आपकी टीम काम करेगी, उनको चीज़ें पता होगी, तब आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। टीम वर्क चलता है। आपने कोई नॉलेज ले ली तो टीम को नहीं दो, ये बहुत बड़ी गलती है। जो आपने नॉलेज लिए, टीम को हाथों हाथ आप प्रेजेंट जरूर करो। हम मिलते हैं अपने अगले ट्रेनिंग सेशन में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी टीम वाले लोगों से भी सब्सक्राइब करवा लीजिए, क्योंकि इस तरीके की ट्रेनिंग्स में लगातार लाता रहता हूँ आरसीएम और डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित। मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए प्रोडक्ट के साथ में और एक नई ट्रेनिंग के साथ में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।